हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का मेथड। देखिए, आज हम ड्रॉ करेंगे साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर लें। तो देखते हैं कैसे बनेगा साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले साइक्लोपेंटेन की थोड़ी एलिमेंट्री नॉलेज ले लेंगे। इसका नेचर क्या है? इट इज़ अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन है तो इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। साइक्लिक है तो ये रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सैचुरेटेड है तो यानी इसके अंदर सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है C5H10। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्मूले में से देख लेंगे, 5 एटम्स हैं। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? यहाँ दिख रहा है हमें फॉर्मूले में 10। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ये हमारे 5 हैं। ये आपको आगे जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। अब कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं? 10। ये भी आपको आगे फिगर से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो है C5H10। तो मतलब हमारे पास 5 कार्बन एटम्स हैं। तो इन 5 कार्बन एटम्स को हम एक पेंटागन की फॉर्म में इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अब हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं हमारे पास? 10। तो हाइड्रोजन एटम्स हम कैसे प्लेस करेंगे? उसके लिए पहले हम हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। कार्बन की वैलेंसी है 4। इस कार्बन को देखेंगे सबसे पहले 1 2, 2 लाइंस इसके साथ बनी हुई है, यानी कि 2 वैलेंसी इसकी हमने शो करी हुई है और 2 इसमें कम है। तो इस तरह से 2 इसके ऊपर हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4। इसी तरह से इस कार्बन की 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4 1 2 3 4। इस कार्बन की भी 2 कम है। तो देखिए, हर कार्बन के 2 हमने लाइंस इस तरह से शो कर दी ताकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। अब हर एंड पर हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले कार्बन का स्केलेटन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए, अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखकर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो ये जो 5 कार्बन थे ये हमने यहाँ शो कर दिए। अब जो 10 हाइड्रोजन्स हैं वो हम इस तरह से शो कर देंगे। जहाँ पर आपने यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बनाए हैं ठीक उसी तरह से आप यहाँ शो कर दीजिए। देखिए, 10 हाइड्रोजन हमने इस तरह से शो कर दिए। अब हम क्या करेंगे? हर हाइड्रोजन के सामने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से हमने ये हर हाइड्रोजन के सामने एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब देखिए, जहाँ जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है वहाँ दोनों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक सिंगल बॉन्ड है तो यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसलिए इसके सामने हम एक इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। ऐसे ही ये भी एक बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। मैं कार्बन को ऐसा करती हूँ, क्रॉस से शो कर देती हूँ। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन हमें शो करना है तो ये रहा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से हम पहले हर कार्बन और हाइड्रोजन के जितने बॉन्ड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स शो कर लेंगे। तो ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड, इसके साथ ये वाला। देखिए, ये वाला बॉन्ड हमने शो करा है अभी, एक ये और एक ये वाला।
ठीक है, सिंपल याद रखिए, जहां सिंगल लाइन है उस लाइन के दोनों एंड्स पर हमें एक एक इलेक्ट्रॉन शो करना है। अब ये वाली लाइन है, ठीक है। अब इधर देखिए, हाइड्रोजन का हम शो कर चुके हैं, यहां हम कार्बन का शो कर देंगे। अब इस लाइन का करेंगे, अब इस वाले का, अब इसका। तो ये हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए। अब हम कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। देखिए ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का, ये लाइन ऐसे थी, तो एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये दोनों हमने शो कर दिया। अब इस कार्बन की तरफ मूव करते हैं, ये एक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, क्योंकि एक यहाँ होगा हमारे पास और एक यहाँ, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस एंड पर और एक इस एंड पर। अब इसको देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब ये वाला बॉन्ड बचा हमारा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो एक तो ये मेथड है हमारे पास। एक मेथड और है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कार्बन का स्केलेटन बनाएंगे, ये बना लिया। अब हम हाइड्रोजन लिख देंगे, जैसे हमने पहले किया था। सिर्फ डॉट्स को प्रेजेंट करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए जहां जहां पर भी हमारा सिंगल बॉन्ड होगा वहां हम दो डॉट्स शो कर देंगे। कैसे, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है हमारा, तो हम यहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे, यानी कि ये जो दोनों सामने सामने इलेक्ट्रॉन है इनको हमने इस तरह से शो कर दिया। अब यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हैं। अब ये देखिए ये है, तो इन दोनों के बीच में इस तरह से शो कर दिया। ये वाला जो बॉन्ड है इसके लिए ये पेयर हमने शो कर दिया। अब ये वाला बॉन्ड है तो ये पेयर शो कर दिया, ये वाले बॉन्ड के लिए ये पेयर शो कर दिया। इसी तरह से हम दो दो इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर शो कर देंगे। तो ये हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो इनके बीच में भी दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बना देंगे। इन दोनों के बीच में भी हमने बनाना है इस तरह से। अब इन दोनों के बीच में भी बनाना है तो इस तरह से शो कर देंगे, इन दोनों के बीच में इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप चाहे वैसे बनाएं चाहे इस तरह से, एक ही बात है। अब देखिए मैंने जब आपको एलिमेंट्री नॉलेज दी थी तो उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करी थी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड यहाँ है, दो ये वाला, तीसरा ये वाला, फोर्थ ये वाला और फिफ्थ ये वाला। तो ये 5 बॉन्ड्स हैं जो कार्बन और कार्बन के बीच में है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आप काउंट कर लीजिए, 1, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के हमारे पास हो गए 10 बॉन्ड्स। तो होपफुली आपको साइक्लोपेंटेन के बारे में ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और उनसे कहें कि वो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ और शेयर करें। थैंक यू सो मच।